ओम नमः शिवाय। साथियों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव के दिव्य अस्त्र त्रिशूल की अद्भुत उत्पत्ति की कथा। जब जब संसार पर अधर्म का भार बढ़ता है, जब जब राक्षसों का आतंक बढ़ता है, तब तब भगवान शिव अपने दिव्य अस्त्रों से धर्म की रक्षा करते हैं। इनमें सबसे शक्तिशाली और पवित्र अस्त्र है त्रिशूल। त्रिशूल केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड की तीन शक्तियों सृजन, पालन और संहार का प्रतीक है। एक समय की बात है, सृष्टि के प्रारंभ में जब असुरों का आतंक चारों ओर फैलने लगा, देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो उठे। तब सभी देवता माता आदिशक्ति के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की, मां, संसार की रक्षा के लिए हमें ऐसा अस्त्र चाहिए जो तीनों लोकों की शक्तियों को संभाल सके। माता ने अपने तेज से एक दिव्य अस्त्र की रचना की। वह अस्त्र था त्रिशूल। इस त्रिशूल में ब्रह्मा की सृष्टि शक्ति, विष्णु की पालन शक्ति और शिव की संहार शक्ति समाहित थी। माता ने बड़े प्रेम से वह त्रिशूल भगवान शिव को प्रदान किया और कहा, महादेव, यह त्रिशूल अब आपका होगा। आप ही इसके योग्य धारक हैं। यह संसार का संतुलन बनाए रखेगा। भगवान शिव ने जब त्रिशूल को हाथ में धारण किया तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवताओं ने प्रसन्न होकर नमन किया और कहा, महादेव का त्रिशूल अधर्म का नाश करने वाला है। समय बीतता गया। एक दिन तीन असुर भाइयों तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष ने तीन नगर बनाए जिन्हें त्रिपुर कहा गया। ये असुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। उन्होंने देवताओं और ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इनका नाश कर सकते हैं। भगवान शिव ने अपने दिव्य त्रिशूल को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे छोड़ा, वह तीनों नगरों को भेदता हुआ निकला और एक ही प्रहार में त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। देवताओं ने जयकार की, हर हर महादेव। त्रिशूल का अर्थ केवल युद्ध का अस्त्र नहीं है। यह हमें जीवन के तीन सत्य सिखाता है: सृजन, स्वेच्छन, पालन, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना; संहार, बुराइयों और अहंकार का नाश करना। इसके तीन शूल सत्व रजो शूल का प्रतीक है। जो भी शिव का भक्त इन गुणों को समझ लेता है, उसका जीवन संतुलित और सफल हो जाता है। तो मित्रों, त्रिशूल केवल शिव का अस्त्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन है। यह हमें यह संदेश देता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित है। आइए अंत में सब मिलकर बोले, हर हर महादेव।